देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जानेंगे। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति गणित की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज के परिमापों के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है त्रिगोनिया मेट्री। त्रि का मतलब 3, एंगल और मेजरमेंट। थ्री का मतलब 3, एंगल, कोण और मेजरमेंट परिमाप, यानी इसका मापों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। त्रिभुज त्रिकोणमिति 3 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है। ट्री का मतलब हुआ 3, गोनिया एंगल, कोण, मेट्री मेजरमेंट, जिसका मतलब होता है परिमाप। त्रिकोणमिति 3 कोणों वाली आकृति के परिमापों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं इस शाखा में। अब देखेंगे कि 3 कोण वाली जो आकृति होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो 3 कोण वाली आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज। लेकिन एक चीज और है, अगर 3 भुजाओं से बना हुआ आकृति, क्या हम इसे त्रिभुज कह सकते हैं? नहीं कहेंगे, क्योंकि तीनों भुजा आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। त्रिभुज हम किसे कहेंगे? 3 भुजाओं से आपस में जुड़े हुए आकृति को कहते हैं, यानी 3 भुजाओं से जुड़े हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं के आपस में मिलने से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 कोण होती है। त्रिभुज कोण के आधार पर 3 प्रकार का होता है: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। जिसमें हम लोग को त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज देखेंगे, समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज के बारे में देखेंगे, वैसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। वैसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, वैसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा, इसे हम क्या जानेंगे? इसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में नीचे वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। यह हमारा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंब। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कर्ण, हाइपोटेनस कर्ण। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक भुजा हो जाएगा आपका लंब, एक भुजा हो जाएगा कर्ण, एक भुजा हो जाएगा आधार। हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं, हाइपोटेनस बोला जाता है। और आपका आधार और लंब, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। कब चेंज होगा? एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर हमसे ट्रायंगल के लिए, मान लीजिए ट्रायंगल का नाम ABC है, अगर हमसे C एंगल के लिए बात करता है तो C एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर AB साइड होगा और BC हमारा बेस होगा। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन में कहेगा एंगल A के लिए, तो जिस एंगल के लिए आपसे बात करेगा उस एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। जब A के लिए बात करेगा तो हमारा परपेंडिकुलर नीचे वाला हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस हम आपका फिक्स होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोण A के लिए, कोण A के लिए अगर A एंगल के लिए बात करेगा तब आपका परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर BC। बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा आपका AB।
बेस हो जाएगा आपका ए बी, और हाइपोटेनस आपका हमेशा रहेगा ए सी, हाइपोटेनस ए सी। लेकिन एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए अगर आपसे बात करेगा तो एंगल सी के सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर होगा। तो सी के सामने वाला साइड क्या है, ए बी, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और बेस हो जाएगा बी सी, बेस हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनस कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस आपका हो जाएगा ए सी, हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। इस तरह से ध्यान में रखिएगा। हम लोग को पूरा त्रिकोणमिति सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अगर समकोण त्रिभुज अच्छा से समझ में आ गया तो त्रिकोणमिति आपके हाथ में होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते होंगे। एक पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक प्रमेय दिए थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, आई दोनों के अगर हम जोड़ देते हैं उसके वर्गों के योगफल के बराबर कर्ण का वर्ग होगा। यह आपका पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा ध्यान में रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर h इक्वल टू हमें निकालना है तो एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इस तरफ से एलएचएस से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो आरएचएस में रूट लगेगा। यानी कि h इक्वल टू फॉर्मूला होगा h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम पी स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो एच स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा, यानी स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, यानी पी इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंडर, और b इक्वल टू निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट अंडर। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आपको हाइपोटेनस निकालना हो, जब आपको हाइपोटेनस निकालना हो तो p और b को स्क्वायर करके जोड़ना है और रूट लगाना है। जबकि अगर आपको p निकालना है तो h में से b को घटा देना है, और जब b निकालना हो तो h में से p को घटा देना है। यानी ये तीन फार्मूला हमेशा आप लोग याद रखिएगा। आगे अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, यानी त्रिकोणमितीय रेशियो क्या होती है। आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। अगर हम एंगल सी के लिए बात करते हैं तो बताइए, परपेंडिकुलर हमारा ए बी, बेस हमारा हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। अब याद रखिएगा आप लोग कि हमारे पास त्रिकोणमितीय रेशियो 6 होती है, यानी 6 प्रकार की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है। 6 प्रकार की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पतियां 6 होती है, 6 होती है, 6 होती है। अब ध्यान में देंगे, एक होता है साइन थीटा। थीटा आपका क्या होता है, थीटा कोण का मात्रक होता है, साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। हमेशा याद रखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा।
और तीन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो होती है आपका इन तीनों का प्रतिलोम होता है, उल्टा होता है, यानी साइन थीटा का उल्टा होगा आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा आपका सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। ध्यान दीजिएगा साइन थीटा कहते किसको है? साइन थीटा आपका समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन थीटा कहा जाता है, यानी लंब और कर्ण के जो अनुपात होगा उसे हम बोलते हैं साइन थीटा। यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा P बटा H। P बटा H साइन थीटा बराबर P बटा H। कॉस थीटा बराबर B बटा H। टेन थीटा बराबर P बटा B। P बटा B याद रखिएगा। कॉस थीटा क्या होता है? B बटा H, यानी कि बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा वही आपका कॉस थीटा होता है। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वही आपका टेन थीटा होता है। अब ध्यान दीजिएगा साइन का प्रतिलोम पता है कोसेक थीटा होता है, साइन का सीधे उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा। तो बताइए साइन थीटा P बाई H, तो आपका कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बाबू? H बाई P हो जाएगा। बताइए उल्टा हो जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा। यानी कि आपको तीन याद करना है, तीन को याद कर लीजिएगा। साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H, टेन थीटा इक्वल टू P बाई B। कॉसेक थीटा अपने आप याद हो जाएगा, साइन का अपोजिट होता है, यानी P बाई H, H बाई P। कॉस थीटा B बाई H, तो बताइए सेक थीटा क्या हो जाएगा? H बाई B हो जाएगा। टेन थीटा P बाई B, तो आपका कॉट थीटा क्या हो जाएगा? B बाई P हो जाएगा। B बाई P हो जाएगा, B बाई P हो जाएगा। याद रखिएगा। छह प्रकार के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के बारे में हम लोग देखे। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर कोई संख्या हमारे पास होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है 5, हमारे पास एक संख्या है 5 और 5 का प्रतिलोम, 5 का प्रतिलोम क्या होगा? 1/5। 5 का प्रतिलोम 1/5। अगर किसी संख्या को अगर आप प्रतिलोम के साथ गुना करते हैं तो उसका गुणांक 1 होता है, उसका गुणांक 1 होता है। इसी तरह से आप याद रखिएगा कि साइन थीटा और साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, इसलिए दोनों का गुणांक 1 होगा, दोनों का गुणांक 1 होगा। यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर कोई आपसे पूछ देगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे होगा, प्रूफ करके दिखाइए, तब ध्यान दीजिएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा P बाई H, साइन थीटा P बाई H इंटू कॉसेक थीटा H बाई P। H से H कैंसल, P से P कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, B बाई H, H बाई B, B B कैंसिल, H H कैंसिल, आपका 1 आंसर आ जाएगा। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू भी 1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा यदि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो साइन थीटा इक्वल टू ध्यान दीजिएगा कॉसेक थीटा इधर LHS में मल्टीप्लाई में है तो RHS में क्या होगा? डिवाइड में होगा। क्या होगा? डिवाइड में होगा। यानी 1 बाई कॉसेक थीटा होगा या नहीं होगा? होगा। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा
कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा को हम एलएचएस में रखे हैं तो साइन थीटा हमारा जाकर के आरएचएस में क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। इसी तरह से इधर याद रखिएगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कॉस थीटा। इसी तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होगा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा होता है। टेन थीटा होता है। एक और याद रखिएगा फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और अगर कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा, यानी कि इसका उल्टा साइन थीटा बटा कॉस थीटा तब टेन थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा तब आपका कॉट थीटा होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, और कॉस थीटा का क्या होता है बी बाई एच होता है ना, बी बाई एच, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच। बी बाई एच डिवाइड में है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई में करेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, पी बाई एच मल्टीप्लाई, एच ऊपर जाएगा बी नीचे आएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पी बटा बी। अब पी बटा बी हम किसका बताए थे, पी बटा बी टेन थीटा का होता है, यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा टेन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन इस टाइप का देगा, क्वेश्चन कहेगा कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात करें। तो साइन थीटा इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हम क्या बताए थे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, साइन थीटा का पी बाई एच इक्वल टू 3/5। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वह 3:5 है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम p को 3x माने और h को 5x माने तो x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि p इक्वल टू 3 और h इक्वल टू 5, p इक्वल टू 3, h इक्वल टू 5। हमेशा ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला के सामने वाला वैल्यू लिख लेना है, p इक्वल टू 3, h इक्वल टू 5। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, p आपको मालूम है, h आपको मालूम है, b आपको मालूम है, नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b निकालेंगे। तो बाबू बताइए b का फॉर्मूला क्या बताए थे, b इक्वल टू √h² माइनस p² होता है, b इक्वल टू √h² माइनस p² होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, √h का वैल्यू क्या है 5,
का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू 3 का स्क्वायर। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बी निकाल रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 रूट 16। बी का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू आ गया 4, बी का वैल्यू आया 4। अब ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या है, साइन थीटा दे रखा है, हमको निकालना है कॉस थीटा। अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात करें, यानी कि ए को मालूम है, हम लोग को 5 और निकालना है, यानी कि कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है। तो बी का वैल्यू क्या आया था मेरे प्यारे बच्चों, बी का वैल्यू आया था 4, बी का वैल्यू 4 और एच का वैल्यू 5 था, यानी कि 4/5। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी होता है, एच का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 4। टेन थीटा क्या था, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो पी क्या है, आपका पी था 3 और बी था 4, बी आया है 3/4, 3/4। कॉसेक थीटा क्या होगा, एच बाई पी होगा। एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू 5 है और पी का वैल्यू 3 है, 5/3। और कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी होता है, तो बी का वैल्यू 4 और पी का वैल्यू 3 हम लोग का आ गया आंसर। समझ में आया। इसी तरह से क्वेश्चन को बनाते चलना है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं।